आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सच्चिदानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से घोषणा कर दी कि चुनाव वो लड़ रहे हैं निर्दलीय महाराजगंज के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन ये भी एक शर्त सुना दिया है पत्रकारों को कि यदि कोई वहां एक अच्छा उम्मीदवार आता है, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस से कोई आता है, तो निश्चित तौर से वो यदि नामांकन कर दिए रहेंगे तो भी वापस ले सकते हैं। आखिर ये शर्त रखने की जरूरत है? ये शर्त इसलिए रखने की जरूरत है कि चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं राजनीति में हूँ। मुझे एक बेहतर व्यवस्था देनी है अपने, जहाँ भी मैं जिस चुनाव क्षेत्र में से भी हूँ। जैसे सारण जिला मेरा है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र मेरा है जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और उसी तरह से अगर शिक्षक प्रतिनिधि की बात करें तो सारण चंपारण मिला के जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है वो मेरा है। तो जब विधानसभा की बात आएगी तो माझी बनियापुर मेरा है। तो वैसी स्थिति जब आएगी तो निश्चित रूप से मैं एक बेहतर प्रतिनिधि की खोज करूंगा, हर बार करूंगा। और जब नहीं मिलेगा और अगर वहाँ के लोग कहेंगे कि मैं बेहतर प्रतिनिधि हूँ तो मैं स्वयं लड़ूंगा। राजनीति में आ ही गया हूँ तो फिर सामने पहलवान का साइज देकर थोड़ी लड़ना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे एक सवाल किया कि वर्चस्व आपकी बिरादरी का वहाँ है, इसे ही साधते हुए ऐसा शायद केवल आप मानते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन जो लोग टिकट देते हैं वो तो पिछले 25 साल में हमारे बिरादरी के किसी को टिकट नहीं दिया है। इसलिए आपका ये मानना जो है, अगर ये बात आप पहुंचा दें हुक्मरानों तक तो शायद तो मुझे ही टिकट मिल जाए, कौन जानता है। सस्ता जी, आप नाम भले नहीं बता रहे हो, लेकिन एक नाम अभी भी सुर्खियों में दौड़ रहा है, बहुत दिन से चल रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे को वहां से लड़ाना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसी खबर? देखिए, ऐसे कई नाम चले हैं तो मैं केवल अफवाहों पर नहीं बोलूँगा, लेकिन संजोग से जितने नाम चले हैं वो किसी नाम पर महाराजगंज के लोगों की सहमति नहीं है। किसी को बाहरी के नाम पर तो किसी के छवि के नाम पर, जब वहाँ पर है ही नहीं, और किसी के उम्र के नाम पर, तो एक नाम तो चला नहीं है। जिस चैनल को जितना मिला उतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ठेल दिया, तो उसके आधार पर मैं थोड़ा ही कुछ बोलूँगा। ऐसी कोई मेरी आधिकारिक जानकारी तो है नहीं कि कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के आला कमान किसका नाम देने जा रहे हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आया है, जो नाम आए हैं, वो किसी नाम पर महाराजगंज की जनता की सहमति नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुझे बाध्य किया है कि मैं अपना नाम आगे लेकर आऊँ। सच्चिदानंद राय यदि जीतते हैं वहाँ से तो वहाँ से लोकसभा वाले सीट से इस्तीफा देंगे या विधान परिषद? अब निश्चित रूप से अगर लोकसभा जीतेंगे तो पुराना वाला छोड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ पर किसी एक अच्छे प्रतिनिधि को लाकर जिताने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थे सच्चिदानंद राय, जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यदि अच्छे प्रत्याशी आए तो वो खुद पीछे हटेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता जो है महाराजगंज की यही चाहती है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस और भाजपा में ये आवाज़ पहुँचती है कि एक क्षेत्रीय प्रत्याशी ही वहाँ पर दिया जाए, ताकि वहाँ की जनता की जो मांग है वो पूरी हो सके। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।